गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट नंबर हमारी 32, सब्जेक्ट है मैथ्स गणित, क्लास है 6। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नेम, और डेट है 28 अक्टूबर 2021। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा चतुर्भुज और उसके प्रकार। तो चतुर्भुज की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। चतुर्भुज एक बहुभुज है। बहुभुज यहाँ पर वर्ड आ रहा है, हमने लास्ट टाइम भी किया था त्रिभुज की परिभाषा में। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज का मीनिंग सिर्फ इतना होता है, एक बंद आकृति जो रेखाखंड से बनी हो। ये हमारे पास रेखाएं हैं और इनसे बनी हुई क्या है, ये बंद आकृति, बंद होना जरूरी है। तो ये क्या होगा हमारे पास बहुभुज। अब ये बहुभुज हमारे पास कितनी रेखाओं से बना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रेखाओं से बना है। तो ये हमारा पंचभुज है, 5 भुजाओं से बना हुआ पंचभुज। उसी तरह से हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो था 3 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति। तो ये बहुभुज तो ये भी है। बहुभुज का मीनिंग क्या है? रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति, रेखाओं से भी बनी है और बंद भी है, तो बहुभुज है। लेकिन 3 से बनी है तो त्रिभुज है। तो बहुभुज के नाम अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है वो कितनी रेखाओं से बना है। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो त्रिभुज पढ़ा था, 3 रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति। आज हम पढ़ेंगे 4 रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति। तो चतुर्भुज भी एक बहुभुज तो है, बंद आकृति है, परंतु वो कितनी भुजाओं से बना है? 4 भुजाओं से। तो यही इसकी परिभाषा होगी। चतुर्भुज एक बहुभुज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। PQRS एक संबंधित चतुर्भुज है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये क्या है? PQRS एक चतुर्भुज। इसकी 4 भुजाएं होती हैं, PQ, QR, RS एंड SP। तो इसकी 4 भुजाओं के नेम कैसे लिखेंगे? पहली भुजा का, पहली या दूसरी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से लेते हैं QR। पहली भुजा क्या है? QR। तो Q से शुरू है, R पर ख़त्म है। लाइन को इस तरह से दिखाते हैं, कोई भी लाइन है वो कहाँ से शुरू है, वो जहाँ से भी शुरू होती है हम उसका एक नाम दे देते हैं A, जहाँ पर ख़त्म है उसको एक नाम दे देते हैं B। तो इस रेखा को कैसे लिखा जाएगा? AB। इसका मीनिंग है A से शुरू और B पर ख़त्म, और इसके ऊपर ये सीधी रेखा लगा देते हैं। तो इसकी 4 भुजाएं हम इसी तरह से लिखेंगे। 4 भुजाएं क्या क्या हैं? QR, कोमा लगा के दूसरी भुजा RS, थर्ड भुजा SP, फोर्थ भुजा PQ। ये हमारी इसकी 4 भुजाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है इसके 4 कोण होते हैं। 4 कोण हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। 2 रेखाओं के बीच में क्या बनता है? कोण। तो इसके 4 कोण बन रहे हैं। पहले कोण का नाम क्या है? Q। अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हम इसे नहीं बोल सकते ये कोण है, हमें नहीं पता ये क्या है। ये Q एक बस बिंदु है। अगर आगे इसके आगे ये निशान लगाएंगे तो ये क्या होगा? कोण। इसे रीड किया जाए कोण Q। उसी तरह से अगला कोण लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, कोण R, कोण S, कोण P। ये इसके कितने कोण हो गए? 4 कोण। नेक्स्ट है विपरीत भुजाओं के 2 जोड़े। विपरीत भुजाएं किसे कहते हैं? विपरीत मतलब उसके सामने या उसको उल्टा होना। तो ये वाली भुजा है, इसके विपरीत क्या है? इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने ये वाली भुजा है। तो ये दोनों आपस में क्या है? विपरीत। जैसे 2 लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, वो तो वो एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। तो PQ के विपरीत क्या होगा? SR। तो यहाँ पर विपरीत भुजाओं के जोड़े बताए गए हैं। PS के विपरीत क्या है? QR। तो हमें समझ आ रहा है PS के विपरीत क्या है? QR। नेक्स्ट है PQ एंड SR। PQ के विपरीत क्या है? SR। ये क्या है? विपरीत भुजाओं के जोड़े। अगला है आसन भुजाओं के 4 जोड़े। आसन भुजाएं देखते हैं क्या है। आसन भुजाएं पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम सिंपल वे में याद कर लेंगे। आसन भुजाएं वो होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने लिया है फिगर, इसमें देखो ये एक भुजा है और दूसरी भुजा ये है। इन दोनों की भुजाओं की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में ये वाला बिंदु कॉमन है, मतलब इन दोनों के पास है Q बिंदु। ये वाली भुजा का नाम है PQ और ये वाली भुजा का नाम है QR। PQ और QR दोनों के बीच में अगर एक बिंदु कॉमन आता है तो उन्हें बोलते हैं, कॉमन का मीनिंग होता है जो दोनों के पास हो। इस वाली भुजा में भी QR है, इस वाली भुजा में भी QR है। तो ये दोनों जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी? आसन्न भुजाएं, जिनके बीच में एक बिंदु कॉमन आए। तो अब हम देखते हैं ऐसी कितनी भुजाएं। जैसे अगर मैं PQ की बात करूँ तो PQ के आसन्न कौन सी होगी? QR। ये दोनों क्या है? आसन्न भुजाएं, क्योंकि इन दोनों में Q सेम है। नेक्स्ट है QR के साथ RS। हम जब इनको लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि कोई भी भुजा है उसके जस्ट साथ वाली। QR के जस्ट साथ कौन सी है? RS। अब जरूर नहीं है QR के साथ मैं RS ही बोलूँ, मैं QP भी बोल सकती हूँ। तो QR के 2 आसन में है भुजाएं। QR के साथ एक बार तो RS लिखी जाएगी और एक बार QR के साथ हम QP भी लिख सकते हैं।
क्यू आर के साथ क्यू पी और एक पर क्यू आर के साथ एस आर। सेकेंड हम एस आर के साथ लिख सकते हैं, एस आर के साथ एक बार क्यू आर लिखा जाएगा जो कि हमने लिख लिया है, ये वाला हो चुका है। तो एस आर के साथ अब अगला लिख देते पी एस, तो ये हो गया। थर्ड हम ले लेते पी एस, पी एस के साथ आसन कौन सी होगी, ये वाली हम लिख चुके हैं, पी एस के साथ एस आर आ चुकी है, तो पी एस के साथ क्या आ जाएगा पी क्यू। तो इस तरह से हमारे चार ही बनेंगे, ये चारों आसन भुजाओं के क्या हैं जोड़े। तो हमने अब आसन और विपरीत भुजा पढ़ा। तो विपरीत हमने पढ़ा, इसके विपरीत ये है, और आसन भुजा में क्या पढ़ा, उसके जो जस्ट बाद है, जैसे जैसे इसके जस्ट बाद ये वाली है, इसके जस्ट बाद ये वाली है, इस तरह से ये क्या है आसन भुजाएं। नेक्स्ट है आसन भुजाओं के चार जोड़े हो गए, क्योंकि इन दोनों का आपस में आसन भुजाएं होंगी, फिर इसके साथ ये वाला आएगा, फिर इसके साथ ये वाला आएगा और इसके साथ ये वाला आएगा, तो इस तरह से चार भुजाएं आएंगी। नेक्स्ट है विपरीत कोण पी आर एस एन क्यू। अभी हमने विपरीत भुजाएं पढ़ी थी, अब विपरीत कोण पढ़ते हैं जो एक दूसरे के सामने पढ़े। जैसे पी के सामने कौन सा कोण पढ़ रहा है आर, तो ये कैसे कोण है विपरीत। क्यू के सामने सामने कौन सा है एस, तो ये दोनों क्या है विपरीत। तो एंगल कोण पी और कोण आर, ये दोनों क्या है विपरीत। उसी तरह से कोण क्यू और कोण एस क्या है आपस में विपरीत। उसके बाद है आसन कोण। अभी अभी हमने आसन भुजाएं पढ़ी, वैसे ही आसन कोण होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई बिंदु क्या होता है कॉमन। आसन जब कोण पढ़ते हैं तो इनके बीच में बिंदु कॉमन नहीं होता, इनके बीच में एक भुजा कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चतुर्भुज है, अगर मैं इसमें आसन कोण की बात करूं तो देखो इसके बीच में एक कोण बन रहा है और इन दोनों के बीच में भी कोण बन रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं जो ये वाली भुजा थी, ये वाली भुजा जब ये कोण की बात हुई तब भी आई और जब इस कोण की बात आई तो भी आई, तो इन दोनों कोण के बीच में एक भुजा सेम है। तो जब सेम की बात होती है तो क्या होते हैं आसन कोण। लेकिन हम इसे भी सिंपल वे में याद कर लेंगे, ये कोण है इसके जस्ट बाद, विपरीत में तो हम सामने वाला देखते हैं, लेकिन अभी हम विपरीत की बात नहीं कर रहे, तो इसके जस्ट साथ कौन सा पड़ रहा है ये वाला, तो ये दोनों क्या है आपस में आसन। जरूरी नहीं है मैं इसके साथ यही वाला जो कोण है इसकी बात करूँ, ये वाला भी इसके क्या है आसन, तो इसके आसन में ये वाला भी कोण है और ये वाला भी कोण है। इसी तरह से चार जोड़े बनेंगे आसन कोण के भी, पी क्यू आर एस। तो कोण पी के साथ एक तो कोण क्यू होगा आसन में, कोण क्यू के साथ क्या होगा कोण आर होगा, कोण आर के साथ क्या होगा कोण एस, और कोण एस के साथ कोण पी। जो हम बात कर रहे थे पी के साथ क्यू है तो पी क्यू के साथ एस भी तो आसन में होना चाहिए, तो पी क्यू यहाँ आ गया और पी एस हमारा ये वाला लास्ट में आ गया। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो वो कवर हो जाएंगी। इस तरह से हमारे पास चार जोड़े बनेंगे आसन कोण के। तो हमने विपरीत कोण भी पढ़ लिया, विपरीत और आसन कोण भी पढ़ा। नेक्स्ट है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले हम समानांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं। समानांतर में समानांतर वर्ड आ रहा है और समानांतर वर्ड से आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। समानांतर में क्या होता है, जब दो भुजाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती उन्हें कहते हैं समानांतर। तो समानांतर चतुर्भुज भी वही है, एक तो वो चार भुजाओं से बना हो और ऊपर से समानांतर उसमें शब्द आ रहा है। तो समानांतर का मतलब होता है उसकी विपरीत भुजाएं क्या हो आपस में समानांतर हो, मतलब कभी भी एक दूसरे से ना मिले। तो यहाँ पर मैं अगर दो भुजाएं और लूँ तो दो भुजाएं इस तरह से होंगी, तो ये वाली भुजाएं आपस में समानांतर हैं और ये वाली भुजाएं आपस में समानांतर हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो परिभाषा में भी यही है, विपरीत भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर और समानांतर। उसके बाद आता है आयत। अगर यही जो हमने अभी समानांतर चतुर्भुज पढ़ा इसमें क्या था, जो विपरीत भुजाएं थी वो सिर्फ समानांतर थी, इसके अंदर क्या कोण बन रहे हमें इससे कोई लेना देना नहीं था। अब नेक्स्ट अगर इसमें कोण और आ जाता है, वो कोण हो 90 डिग्री के, तो वो आयत बन जाता है। मतलब जो विपरीत भुजाएं हैं वो समानांतर तो हों, इसमें भी समानांतर है, देखो ये इसके समानांतर है ये इसके समानांतर है, लेकिन इसमें क्या खास बात है कि इसमें इसके अंदर के कोण कितने हैं 90 डिग्री के भी हैं, तो ये क्या होगा हमारा आयत। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में कोण की बात नहीं की गई थी, सिर्फ भुजाओं की बात थी। तो इसमें दो लाइनें आएंगी इसकी परिभाषा में, सभी कोण क्या हो 90 डिग्री के हो और विपरीत भुजाएं क्या हो बराबर और समानांतर भी हम लिख सकते हैं। तो ये वो क्या होगा आयत।
विपरीत भुजाएं बराबर हो और चारों कोण कितने डिग्री के हो, 90 डिग्री के। अगर हम समानांतर नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लिख दोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट है सभी चार भुजाएं बराबर हो। अब वर्ग में एक और चीज़ आ जाती है, आयत के बाद आता है वर्ग। वर्ग में क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और उसके चारों कोण क्या रहेंगे, 90 डिग्री के। अभी हमने आयत की जब बात की थी, हमने कहा था अब जो विपरीत भुजाएं हैं वो क्या हो, समानांतर और बराबर हो। इसमें भी यही था, समानांतर और बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। लेकिन वर्ग में क्या डिफरेंस है, वर्ग में क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ये इसके बराबर भी हो और आपस में सारी की सारी क्या हो, बराबर, और 90 डिग्री के कोण भी हों सारे, तो वो क्या होगा, वर्ग। फॉर एग्जांपल जैसे आप रुमाल यूज़ करते हो वो भी एक वर्ग शेप का होता है, और क्या होता है हमारा टिश्यू पेपर होता है वो भी एक वर्गाकार शेप का होता है। नेक्स्ट है हमारे पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को आप याद कर सकते हो आयत से। अगर आयत को थोड़ा सा पुश किया जाए, थोड़ा सा धकेला जाए तो वो इस तरह की शेप में आ जाएगा, ये आयत है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश कर दूँ, इसकी भुजाओं पे थोड़ा सा धक्का लगाऊँ तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या, कौन सी हमारे पास आकृति आ जाएगी, सॉरी ये समांतर चतुर्भुज के बारे में मैंने जिक्र किया है। आयत और समांतर चतुर्भुज सेम होते हैं, इनकी परिभाषाएं भी सेम थी, एक लाइन दोनों में सेम थी और दूसरा था इसमें 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो इससे हम दोनों आपस में रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसमें विपरीत भुजाएं क्या है, बराबर और समानांतर है आयत में, और 90 डिग्री के कोण है। पर अगर मैं कोण की बात ना करूं और इन दोनों को थोड़ा सा इस तरह से पुश करते हैं हम इसको, तो ये आकृति मिल जाती है, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज आ जाता है, और उसमें हम कोण की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही लाइन में इसकी परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट है वर्ग की। वर्ग को अगर हम थोड़ा सा पुश करें तो ये इस तरह से शेप में आ जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या है, देखो सभी चार भुजाएं बराबर होती हैं। इन दोनों को लिंक करके याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि वर्ग से ही समचतुर्भुज है एक तरह से। इसमें भी चारों भुजाएं बराबर थी, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर थी। इसमें सभी कोण 90 डिग्री के थे। 90 डिग्री के आपको पता है कोण बिल्कुल सीधा बनता है, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा पुश कर दिया तो वो 90 डिग्री का कोण नहीं रहेगा। तो इसमें कोण की बात नहीं की गई है, कोण कितने भी डिग्री का हो सकता है। समचतुर्भुज मतलब समान चार भुजाएं, तो वो क्या हुआ, समचतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब में क्या होता है, जैसे हमने समानांतर चतुर्भुज में पढ़ा था, इसकी दोनों की दोनों विपरीत भुजाएं जोड़े थे, जो विपरीत भुजाओं के वो क्या थे, समानांतर। ये इसके समानांतर था, ये इसके समानांतर था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो जोड़े बन रहे हैं विपरीत भुजाओं के, एक तो ये जोड़ा और दूसरा ये जोड़ा, और दोनों ही जोड़े क्या हैं, समानांतर। लेकिन इसमें सिर्फ एक जोड़ा ही अगर समानांतर हो तो वो क्या होगा, हमारा समलंब चतुर्भुज। दोनों जोड़ों के बारे में हमें नहीं चेक करना। अगर हमारे पास ये आकृति है, ये हो गई ये और ये, इसमें देखें तो हम ये वाली भुजा तो समानांतर है, बट ये वाली भुजा समानांतर नहीं है। अगर इनको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपस में कट करेंगी, तो ये क्या है, समानांतर नहीं है। सिर्फ एक ही जोड़ा समानांतर है, यहाँ पर ये वाला दिखाया गया है, ये वाला समानांतर नहीं है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कट कर देगा। तो दोनों जोड़े अगर विपरीत भुजाओं के जोड़े समानांतर हो तो समानांतर चतुर्भुज है। अगर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज है। तो हमने क्या पढ़े, 5 आकृतियाँ पढ़ी। अगर चारों भुजाएं बराबर हो तो वो वर्ग भी हो सकता है, वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। पहले तो ऐसे याद करना, वर्ग और समचतुर्भुज में बस अगर चार भुजाएं बराबर है तो वो कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें एक और चीज़ दे दी जाए कि चारों कोण 90 डिग्री के, तो हम बोल देंगे वर्ग है। अगर ना दी जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है। दूसरा है, अगर हमें दिया जाए विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर है तो वो समानांतर चतुर्भुज भी और आयत भी हो सकता है। भी हम पूरी परिभाषा की बात नहीं कर रहे, लेकिन साथ में अगर ये दिया हो 90 डिग्री के कोण है तो हम कह देंगे आयत है। अगर सिर्फ इतना दिया हो तो हम कहेंगे समानांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट है, अगर एक जोड़ा समानांतर हो तो समलंब है। अब मिलान करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। सभी चार कोण बराबर हैं, अभी सिर्फ इतना है, सभी चार कोण बराबर हैं, तो वो आयत में भी थे, वर्ग में भी थे, कोण भी, लेकिन वो 90 डिग्री के थे और 90 डिग्री के हों। सभी चार कोण बराबर है और 90 डिग्री के हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही दिया गया है, चारों कोण 90 डिग्री के हैं। भुजाओं की इसने बात नहीं की है कि भुजाएं कैसी होंगी। यहाँ पर कुछ मिस है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। सभी चार भुजाएं बराबर है, सभी चार भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, समचतुर्भुज की, ये हमने पढ़ा था।
4 भुजाएं बराबर वर्ग में भी थी, समचतुर्भुज में भी थी, लेकिन इसमें चारों कोण कितने के थे, 90 डिग्री के। तो ये नहीं होगा, सेकंड का क्या है, फर्स्ट आंसर होगा। विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समानांतर हो, विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी किस में समानांतर थी, समलंब में, तो इसका आंसर ये वाला होगा। विपरीत भुजाएं बराबर और समानांतर हो, विपरीत भुजाएं बराबर भी हो और समानांतर भी हो, समानांतर चतुर्भुज में ही होता है ऐसा, तो ये होगा समानांतर। इसका सभी चार कोण बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। ये कुछ मिसिंग है, इसमें सभी चार भुजाएं बराबर नहीं दी गई, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री के कोण लिखेगा तो इसका आंसर आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही 90 डिग्री के कोण है, सिर्फ इसने इतना इतना सा दिया है। लेकिन अगर वो उसके बाद ये भी लिखता है कि चारों भुजाएं बराबर है, तो ही हम कह सकते हैं ये वर्ग है, तो इसमें मिस है, ये पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ। तो हमने ये फर्स्ट कर लिया है, मिलान करें। नेक्स्ट है, दिए गए चतुर्भुज का नाम दे और लिखिए। आसन भुजाएं, चतुर्भुज का पहले तो नाम लिखना है, नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से, ABCD PQRS, आप जो देना चाहें वो दे सकते हैं। अब आसन भुजाएं बतानी है। आसन भुजाओं के लिए हमने सिंपल से याद करा था, एक लाइन लिख के उससे जस्ट अगली लिख दो, तो AB के साथ जोड़ा बन जाए BC का, तो AB और BC, ये हो गई आसन भुजाएं। दूसरा लिखते हैं BC के साथ BC और CD, आपस में क्या है, ये आसन भुजाएं। CD के साथ लिख सकते हैं AD, नेक्स्ट है AD के साथ AB, ये हो जाएंगी हमारी आसन भुजाएं। नेक्स्ट है आसन कोण, आसन कोण भी इसी तरह से हमने किए थे। अब हम कोण को उठाएंगे, इसमें से कोण क्या क्या हैं, चार कोण बन रहे हैं हमारे ABCD, दिस वन, ये और एक ये। तो कोण A के साथ कौन सा कोण है, इसके जस्ट अगला लिख दो AB, विपरीत में सामने वाले लिखेंगे और आसन में साथ वाले। B के साथ C और D और D और A, ये क्या है, आसन कोण। तो अगर आपको ये वर्कशीट समझ आई है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।